है स्टूडेंट, आपका RS स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको वास्तविक संख्या क्लास 10 के चैप्टर 1 के बारे में बताएंगे। ठीक है, वो भी चैप्टर 1 का बेसिक आपको बताने जा रहे हैं। अगले वीडियो में आपको दे देंगे क्वेश्चन। ठीक है, बता देंगे। इसमें बेसिक ये है कि यह पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि विविधता यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समानुपातिकता प्रमेय, इसे कोई विभाजित संबंधित राशि में कहा जाता है। एल्गोरिथम के अनुसार धनात्मक पूर्णांक किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b के इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। हम विभाजन प्रक्रिया लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसका विभाज्यता गुणों के संबंधित इसके अनुप्रयोग हम कुछ प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणज से है। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या एक अद्वितीय रूप में रहता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके क्षेत्र बहुत व्यापक रूप से समर्थित अनुप्रयोग इन सबसे हमें प्राप्त होता है कि इन सबसे सिर्फ पता चलता है क्या रहा आधारभूत प्रमेय जो है वो सिर्फ लंबी विभाजन प्रक्रिया है थोड़ा सा। अब हम गौर देखेंगे कि विभाजन प्रक्रिया है क्या। चलते देख लेते हैं। देखिए, इस यूक्लिड विभाजन नियम का कुछ प्रयोग देखते हैं, पर मैं सिर्फ इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, देख ले। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याओं और संख्याएं q और r पर विद्यमान है कि ये इक्वल टू bq प्लस r। और देखिए भागा देते हैं तो देखिए ये रहा b, ये रहा q प्लस r। देखिए ये हो गया भाजक। ठीक है, जिसको हम भाजक कहते हैं, जिसको हम भाग दे रहे हैं, इसको ये बोलेंगे ये इक्वल टू अब BQ, इसको गुना करेंगे। देखो, भाज एवं भागफल को गुना करेंगे BQ प्लस ये जो ये R, ये दोनों से जोड़ देंगे। ये कंडीशन हम लोग पढ़े थे भाग विधि को, भागा को जांच करने के लिए पढ़े थे ना। भाजक इक्वल टू भाज्य गुना भागफल बटे शेषफल। ठीक है, वही फॉर्मूला सिर्फ लगाना है, सिर्फ ये HCF निकालने में लगाना है। ठीक है, अब चलते। देखिए, इसे कलन विधि या कलन विधि या विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, अब चल देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज होता है। यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप मत भूलिएगा। देख लीजिए, ये इक्वल टू BQ प्लस R होना चाहिए, परंतु 0 से बड़ा
R रहेगा, ठीक है, और R से बड़ा B रहेगा। इतना समझ गए। अब चलते हैं अगले में। देखिए अब चरण अष्टपद कैसे बनाना है इसको देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए C और D। C बटा D का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। पहला CD के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किए, इसलिए हम Q और R ज्ञात करते हैं। C और D हो गया, Q और R, तो R हो गया 0 से बड़ा R से बड़ा D रहेगा, ठीक है। तो दूसरा में यदि R इक्वल टू 0 तो D पूर्णांकों और C और D HCF यदि R इक्वल टू 0 है तो नहीं है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तीसरा चरण में है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेष फल प्राप्त हो। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF रहेगा। यह एल्गोरिथम इसलिए प्रभावशाली क्योंकि HCF C और D इक्वल टू HCF D और R होता है, जहाँ संकेत CD का अर्थ है C और D का HCF। इतना पढ़ने का मतलब हो गया कि हम कोई भी निकालेंगे से हम इस विधि से निकालते हैं इक्वल टू BQ प्लस R। इस विधि से निकालेंगे तब R जब तक 0 ना आ जाए भागा देते समय, तब तक ये विधि चलते रहेगा, ठीक है। दिखाते हैं कैसे चलेगा। एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए उदाहरण इसका आ गया है। देखिए 12000 बड़ा है तो पहले 12000 को ये मान लिए, ठीक है, और B है 4052, ये नहीं 4052 भागा 12576, ठीक है। अब अब कितना बार में लगेगा तो 3 बार में प्लस लग जाएगा, ठीक है। देखते 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 4 से 12, ठीक है, आराम से लग जाएगा। वैसे ही ये सब कर निकाल के ऐसे ही करना है, हर बार लिखना है स्टेप 1 या चरण 1, ठीक है, स्टेप 2 चरण 2। तो इसका HCF आ जाएगा 24, इसका HCF 4 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है 4 ही आएगा तो HCF 4, ठीक है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अगले अध्याय में हम चैप्टर 1.1 के बारे में जानेंगे, ठीक है।